अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गुजरांवाला बोर्ड के पेपर्स 2021 से लेके 2025 तक जितने भी पेपर्स थे। 2026 में आपने पेपर देना है। पिछले 5 सालों के जितने भी पेपर्स थे उनके एमसीक्यूज़ में आपसे क्विकली शेयर कर रही हूँ। काइंडली प्लीज़ इसको बेशक साथ साथ मार्क करते जाइएगा। और आपको पता है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, आपने इस फंक्शन के बारे में बताना है। उसने पूछा ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। अगर आप इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ माइनस पुट करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपके पास ये वाली चीज़ दोबारा फंक्शन बन गई है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स आने से ये आपका ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्स अप्रोचेस टू पाई है। आपको पता है पाई पुट करने से तो ये एक्सप्रेशन जो है वो दोबारा 0/0 फॉर्म बनती है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करने से इस पूरे का आंसर जो है वो आपके पास 1 आता है। नेक्स्ट देखें, कॉज अंडर रूट एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट एक्स है और इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 अंडर रूट एक्स है। सॉरी कॉज का डेरिवेटिव ठीक है माइनस साइन अंडर रूट एक्स और उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से, तो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, सीकेंड इनवर्स और कॉसिकेंड दोनों के इन डेरिवेटिव्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो ऐड करने से 0 आएगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव उसने पूछा माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद आपने 2 की पावर एक्स के 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 2 की पावर एक्स ln ऑफ 2 आएगा। दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा ln ऑफ 2 तो एज कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो ये आपके पास 2 की पावर एक्स ln ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशियल ऑफ वाई। वाई का डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई। ये लोअर बोर्ड में भी एमसीक्यू आया था। tan π/4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास tan इनवर्स होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 पे और 0 पे होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू नंबर 10 है आपके पास। इस इक्वेशन का आपने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1। स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। नेक्स्ट देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आप एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि ऑप्शंस को इसके अंदर पुट करें। वैसे ज़रा देखें, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, इसको ऐड करें, ये कैंसिल होगा। 3x इज इक्वल्स टू 3 कैंसिल होने से x की वैल्यू 1 आती है। तो 1 देखें, ए ऑप्शन में भी x 1 है और आपके पास जो डी ऑप्शन है इसमें भी 1 है। अब 1 को यहाँ पुट कर लें। यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 1 डी ऑप्शन आ रही है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द लाइंस विद स्लोप डिजायर। लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यहाँ उसने लिखा हुआ है अगर ए बी से ग्रेटर देन है। डिफरेंट एमसीक्यू है, अगर ए बी से ग्रेटर है, अगर आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, लेंथ ऑफ द डायमीटर। ये वाली जो चीज़ है आपके पास, ये ए स्क्वायर होती है। ए स्क्वायर 9 है, मीन्स ए की वैल्यू 3 है। और डायमीटर की जो लेंथ होती है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है। तो 2 इंटू 3 करें, यू विल गेट 6। नेक्स्ट है फोकस ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला का नेगेटिव साइड या आपकी थर्ड काइंड है। थर्ड काइंड का आपने फोकस जो है वो 0 माइनस ए पे होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाली है, 4 इज इक्वल्स टू 16। 4 4 ज़ा 16, ए की वैल्यू 4 है तो 0 माइनस 4 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, आपने डायरेक्ट्रिक्स बताने। ये आपके पास हाइपरबोला की फर्स्ट काइंड है। तो जो फर्स्ट काइंड वाले हाइपरबोलाज होते हैं वो इस तरह होते हैं। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होता है। नेक्स्ट है आई क्रॉस जे करें, आपके पास के आता है और के क्रॉस के की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है, 0। लेंथ ऑफ द वेक्टर बताना है। लेंथ आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। दिस विल बी 4 प्लस 1 प्लस 4 8 प्लस 1 9, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट 2021 का ग्रुप 2 का पेपर है। फर्स्ट पेपर जस्ट 4 मिनट्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो काइंडली आप भी ज़रा स्पीड अप करें। स्पीड से स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट देखें, अब देखते हैं अगले पेपर में कितने मिनट्स लगते हैं। द फंक्शन इज़, आपने इस फंक्शन को चेक करना है, इवन है कि ऑर्डर। अगेन देखें, आपको ज़रा एक फ़्लो में सारे एमसीक्यू करने से ये आइडिया होगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप ज़रा इसको सॉल्व करें। ये आपके पास आएगा -x³ + x
नीचे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अगर आप इसमें से ऊपर से नेगेटिव कॉमन लें, अच्छा ये माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव कॉमन लें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपके पास दोबारा फंक्शन नहीं बनता। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने माइनस डालूँ पॉजिटिव, ये प्लस एक्स हो रहा है। अगर ऊपर से नेगेटिव, ऊपर देखें यहाँ पे जब मैंने किया ये भी माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया और नेगेटिव हो गया, नेगेटिव कॉमन लेने से ऊपर तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन नीचे आपके पास पॉजिटिव है, तो ये आपके पास फंक्शन तो नाइदर इवन नॉर ओड है। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे अगर आप प्लस का साइन डालें, यहाँ पे मेरे ख्याल में इसमें ना मिस्टेक है, नेगेटिव आएगा तो ये आपके पास ऑड फंक्शन बनता है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है पेपर जिन्होंने टाइप किया उसमें। अच्छा, अगर ओरिजिनल पेपर में होगा फिर तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ये फंक्शन दिया है, आपने इस फंक्शन का इन्वर्स बताना है, तो y लेट करें, y इज इक्वल्स टू 1/x, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आती है 1/y, तो आपके पास इस फंक्शन का जब आप इन्वर्स लेंगे तो वो 1/y यानी कि 1/x ही आ रहा है। नेक्स्ट देखें, ये भी पिछले पेपर में किया है, कॉस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव सी ऑप्शन, फंक्शन साइन एक्स है, इसमें जीरो पुट करें, साइन जीरो क्या होता है जीरो, इसका स्केयर खोल दें और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेना है। स्केयर खोलने से ये आपके पास 1 + 1/x - 2 आएगा। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास कॉट इन्वर्स है, कॉट का जो डेरिवेटिव है वो -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे 1/a आएगा, -1/a² प्लस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, और a को a से कैंसिल करें तो ये -a/a प्लस x स्क्वायर बनता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट MCQ में आपने ये 1/, ऑफ कोर्स x स्क्वायर है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये x की पावर -2 है, इसकी इंटीग्रेशन करें, पावर में 1 प्लस कर दें, पावर नीचे डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट x की पावर -1/-1, दिस विल बी -1/x, डी ऑप्शन। कॉस की इंटीग्रेशन आपके पास साइन होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रही हूँ, साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, ये साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू भी दोबारा चेक कर लेती हूँ। कॉस की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है बेटा, साइन, और साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और ये आपके पास साइन π/6, साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका एलसीएम ले लें, यू विल गेट √3 - 1/2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास 9th MCQ है, ये भी आपने लोअर बोर्ड में सॉल्व किया हुआ है, ln ऑफ साइन एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, सिर्फ पावर में 1 प्लस कर देना है और पावर नीचे डिवाइड, e की पावर ax की इंटीग्रेशन e की पावर ax होती है, पावर का डेरिवेटिव a डिवाइड हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इसका y कंपोनेंट है विच इज़ 2। नॉर्मल फॉर्म जो है इसमें से नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फ़ा y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p है। इस लाइन की स्लोप बतानी है, लाइन की स्लोप आपको पता है y इज इक्वल्स टू mx + c करें तो आपके पास इसकी स्लोप जो है वो 2 है। एसोसिएटेड इक्वेशन, सिर्फ इक्वल का साइन डालें आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। इसका मैग्नीट्यूड बताना है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 4 16 + 4 20 और 24, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 बेटा क्या आता है 20, ये तो स्क्वायर रूट 24 बन रहा है। यहाँ तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है कि अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट 3 होता तो 20 और 3 का स्क्वायर 9, फिर 29 बनता है। ये एक्चुअली ना ये पास्ट पेपर जिन्होंने टाइप किया वहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में मिस्टेक थी। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड है, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, याद रखिएगा उसमें 1/6 आता है। वो कहते हैं थीटा इज़ द एंगल बिटवीन नॉन जीरो वेक्टर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो है वो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a भी मैग्नीट्यूड है। वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला के वर्टिसेस बताने हैं, यहाँ पे उसकी इक्वेशन मिस है, तो यहाँ पे इक्वेशन होती तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्टिसेस अंडर लिखते, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स में यहाँ पे वो इक्वेशन मिस है। नेक्स्ट देखें, ये जो पैराबोला दिया हुआ है उसने पूछा ये किस तरफ ओपन हो रहा है, ये अपवर्ड वाला पैराबोला है, थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखें, इस इक्वेशन में उसने कहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आप सब जानते हैं कि ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। नेक्स्ट MCQ देखें, अगला आपका ये अगेन गुजरांवाला बोर्ड 2022 के मॉर्निंग का पेपर है। इस फंक्शन की आपने रेंज बतानी है, तो ये तो x स्क्वायर है, तो आपको पता है कि x स्क्वायर में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो आपके पास इसका जो आंसर होगा ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप 0 पुट करते हैं तो 0 भी आएगा। साइन थीटा ओवर थीटा, इसमें आपको पता है एंगल रेडियंस में मेजर किया जाता है। एक्स की पावर 2/3 का डेरिवेटिव पावर में से 1 माइनस किया तो ये आपके पास 2/3 एक्स की पावर
टू -1/3, इसमें आपने 8 पुट कर देना है। ये भी वैसे लोअर बोर्ड में सॉल्व किया हुआ है, 8 को 2 का क्यूब लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, तो 2 से कैंसिल होगा, यू विल गेट 1/3। सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स प्लस tan x होती है, ए की पावर एक्स की डेरिवेटिव ले रहे हैं, ए की पावर एक्स ln ऑफ ए होती है। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा ये कौन सी सीरीज़ है, ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एक्स की पावर n+1 ओवर n+1+c है। 8th MCQ देखें, आपने फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है ए से बी तक, तो ए से बी अगर आप इंटीग्रेशन करके उसकी लिमिट चेंज करते हैं -b से करें तो नेगेटिव का साइन आएगा पीछे। इसके बाद नेक्स्ट MCQ देखें, मैं आपका ज़रा टाइम नहीं लूँगी, 10 मिनट्स में अब 19 हमने 30+ MCQ कर लिए। ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, ए की पावर एक्स ln ऑफ ए डिवाइड हो जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉज होती है और -पाई से पाई आपने लिमिट पुट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉज माइनस पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, यहाँ कॉस के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब होने से इसकी वैल्यू भी -1 + 1 हो जाएगी और आपका आंसर 0 आ रहा है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ओरिजिन से वैसे डिस्टेंस है इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी √5। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, स्लोप और इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx + c। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, तो इसमें आपके पास x किसके इक्वल है -5 के, ये इसकी इक्वेशन है, मैंने आपको शॉर्टकट पहले बताया हुआ है। द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे और इसका रेडियस √5 है, तो सर्कल की इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू a का स्क्वायर होती है। यहाँ पे ये है तो आप स्क्वायर ले लिया तो बी ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट देखें, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल राइट 90 डिग्री होता है। सेंटिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की सेंटिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। अभी पिछले पेपर में किया I क्रॉस J के क्रॉस के इज 0। द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें, डॉट प्रोडक्ट मेरे ख्याल में आपको फाइंड करनी आती होगी, लेकिन चलें कर देती हूँ। इनके एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24 -7x इक्वल्स टू 0, तो 28 इज इक्वल्स टू 7x, तो 7 4 ज़ा। नेक्स्ट देखें, आपके पास 2022 का मॉर्निंग का पेपर है गुजरांवाला बोर्ड का, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। मैं बार बार कह रही हूँ ये MCQs 2026 वाले बच्चों को लाजमी करने चाहिए। पैरेलल लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। sin 7x की इंटीग्रेशन माइनस cos 7x, एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड। विच वन इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, अब ये तो आप जल्दी से बताएंगे कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है जिसमें कोई डायरेक्शन होती है, स्पीड की, टाइम की, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आपको पता ही है राइट ऑप्शन कौन सी होगी। ये वैसे मेरे ख्याल में मुझे चाहिए कि आप पे छोड़ूँ। फॉकी ऑफ द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड के जो फॉकी होते हैं वो +-c0 पे होते हैं। सेंटर आपने बताना है, सेंटर कैसे बताते हैं, इसके एक्स कंपोनेंट को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6 और साइन चेंज कर दें 3 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, साइन चेंज करें -2, 3 -2। जिन्होंने लाहौर बोर्ड के सारे MCQ सॉल्व किए हुए उनको ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वहाँ डिटेल में बताए हुए। इस फंक्शन में आपने सिर्फ -2 पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना, कैलकुलेटर से ही हो जाएगा। cos 7x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, सॉरी डेरिवेटिव है, cos का डेरिवेटिव -sin 7x और उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूले से कर लें, -7 का स्क्वायर 2 -5 का स्क्वायर, ये आपके पास 864 और 3 का स्क्वायर ये 9 और ये आपको √73। इसको सॉल्व कर लें कि डॉट आई क्रॉस जे, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आई क्रॉस जे आपके पास के और के डॉट के आपके पास क्या होता है 1। ये आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ, उसने कहा पॉइंट में ये पुट करें, तो 40 × 24 + 50 × 0, कैलकुलेटर से 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके राइट आंसर आप इसका टिक कर सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की स्लोप बतानी है, -a/b -a 1 ओवर -2, दिस इज़ 1/2। नेक्स्ट MCQ देखें, नेक्स्ट MCQ में आपने इसका डिफरेंशियल बताना है और एक्स उसने कहा यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है। डिफरेंशियल ऑफ y आएगा 1/2 √x dx। आपने इसमें x की वैल्यू 4 है और dx कैसे फाइंड करेंगे, 4.41 में से 4 माइनस करें, दिस इज 0.41, तो ये dx की वैल्यू और ये x की वैल्यू, सॉरी ये x की वैल्यू है, ये dx की वैल्यू, उसको यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। विच वन इज़ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट इज़ 5,
लेग्रांज यूज द नोटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी बताया था कि ये बड़ी दफ़ा एमसीक्यू रिपीट होता है कि लेग्रांज ने कौन सी डेरिवेटिव की नोटेशन दी थी, कॉशी और इन सब की। तो लेग्रांज की एफ डैश ऑफ एक्स जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ये अभी पीछे किया है माइनस कॉज पाई माइनस कॉज माइनस पाई करें, तो आपको पता है ये -1 ये +1 ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें टू लाइंस, एक की स्लोप ये है एक की स्लोप ये है, तो एंगल बताना है। टू लाइंस हैविंग स्लोप दिस, देन उनका एंगल बताना है। तो tan थीटा m2 - m1 ओवर 1 + m1 इंटू m2 करें, तो 1 - 1 आपके पास 0 आता है, नीचे 0 और 1, ये आपके पास आंसर 0 आएगा। तो tan की वैल्यू आपके पास 0 कहाँ होती है, इनमें से तो किसी पे भी नहीं होती। दोबारा चेक कर लेते हैं। tan थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, m2 - m1 ओवर 1 + अच्छा मैंने गलती कर दी है, देखें m2 आपके पास 1 था, m1 आपके पास 0 है। 1 - 0 1 आता है, 1 ओवर 1 1, तो tan 45 बनता है। ये 3 की पावर x की इंटीग्रेशन 3 की पावर x ln ऑफ 3 है। इसका सोल्यूशन निकालते हुए आपने इसको dx को इधर मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। y = x + c डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लैटरिव स्ट्रैक्टम बताना है इसका, ये कौन सी काइंड है, ये थर्ड काइंड है। थर्ड काइंड का लैटरिव स्ट्रैक्टम इस इक्वेशन से पता चलता है, ये y = a है। विच वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो <0 हो। तो आप इनके डेरिवेटिव्स निकालें ना। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 1, इसका क्या आता है -5, इसका 2, इसका 5, तो नेगेटिव किसका डेरिवेटिव आया -5 का। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू में ये आप खुद करेंगे, आप इसमें -2 रिप्लेस कर दें, -2 का स्क्वायर + 4 इंटू -2 कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकालें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फंक्शन 5 साइन हाइपर 2x का डेरिवेटिव कॉस हाइपर 2x और एंगल का 2 1 ओवर x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट करें। तो बेटा एक्चुअली ये x की पावर -2 है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे पावर लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करने से ये x³ बनेगा, इसमें 1 पुट कर दें तो ये -2 आंसर दे रहा है। अब फंक्शन आपका मैक्सिमम दे रहा है, कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब सेकंड डेरिवेटिव आपका <0 हो, मींस नेगेटिव हो। उसके बाद √x का डेरिवेटिव 1/2 √x है। 7th MCQ देखें 1/1 + x² की इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस, मैंने लिमिट भी साथ ही पुट कर दिया, तो राइट आंसर इज π/4। इसको सॉल्व करते हैं। dy = 2x × dx, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी y x² / 2 + c, 2 कैंसिल होने से y = x² + c आंसर है। 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x होती है। इसके बाद देखें आपके पास लिखा हुआ है 2 sec² 2x, तो 2 तो बाहर कॉमन ले लें, ये सामने लिखा हुआ है एक ही बात है। इसकी sec² की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है tan 2x, चूँकि उसके एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, फिर आपको नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो tan 2x ही होगी। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स ऑर्थोगोनल कब होती हैं, जब आपके पास a + b 0 के इक्वल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कट करती है, y एक्सिस को, तो y = 1। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y कंपोनेंट होता है, वो नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव आंसर होगा। इसको पुट करें, चेक करें किसका सोल्यूशन है, इसमें पुट करें 2 × 4 - 1 3 <0 नहीं होता, 2 × 4 - 1 3 3 > 0 होता है, ये राइट ऑप्शन है। रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है, इसमें से पहले GFC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास g की वैल्यू -2, f की वैल्यू 3 आएगी, 2 पे डिवाइड करके साइन चेंज g लिख रही है अभी सिर्फ, और c की वैल्यू 9 है। तो रेडियस का फार्मूला g² + f² - c होता है, इसमें वैल्यू पुट करके राइट आंसर टेक कर दें। फोकस ऑफ द पैराबोला, ये अगेन पैराबोला की ये वाली काइंड है, इसका फोकस आपके पास 0 माइनस ही होता है, तो इसको 4 पे डिवाइड करने से a की वैल्यू 4 आती है, तो 0 - 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लिप्स में a b से बड़ा होता है, a² 25 लेंगे, b² 16, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। अब यहाँ से मुझे पता चला ये फर्स्ट काइंड का लिप्स है, क्योंकि a x के नीचे है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 10।
एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो एक्स की वैल्यू बतानी है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, डॉट को 0 रखें। 3 1 ज़ा 3 -2 -x3 -2 आपके पास क्या आ जाएगा 1, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा होगा वो यूनिट वेक्टर नहीं है। दिस इज 111। नेक्स्ट देखें आपके पास लिखा हुआ है 2 × 1 आपको पता है 2 होगा और j क्रॉस k आपके पास i है। 3 2 ज़ा 6 i डॉट i 1 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसको मैं लिख रही हूँ x + 8 = y² - 2y। इसमें दोनों तरफ 1 प्लस करने से ये 9 और ये y - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो h और k होते हैं। h कौन सा होता है, आप बेशक यहाँ देखें x की वैल्यू क्या आएगी -9 और y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है और आपके पास सर्कमसेंटर होता है। ये पूछ रहा है किसका सोल्यूशन है, पुट करें 5 > 0 आता है, ये राइट ऑप्शन है। वैसे तो अगर आप यहाँ पुट करें तो 5 > 0 है, यहाँ पुट करें तो 3 भी > 0 बनता है। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट दिस, अगर तो ए उसका क्या है y इंटरसेप्ट है। sin 2x की इंटीग्रेशन आपके पास -cos 2x/2 है। tan की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, tan को sin ओवर cos जब लिखते हैं आप इंटीग्रेशन के फार्मूलाज की वीडियोस आपने देखी हैं अच्छे से, अब आपको याद होगा tan को लिखते हैं हम sin ओवर cos, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए -ln ऑफ cos या ln ऑफ secant। sin का डेरिवेटिव आपके पास cos होता है, पाई पुट कर दें cos पाई इज़ -1। इसमें से 2 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। इसमें लिमिट पुट करनी है 2 × 3 + 4 6 + 4 = 10। cos थीटा का फार्मूला उसने पूछा, cos थीटा किसके इक्वल होता है। cos थीटा वैसे तो आपके पास a.b/a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये ए बी का यूनिट वेक्टर बनता है। नेक्स्ट देखें आपके पास है पैराबोला का, अपने फोकस बताना है। तो पैराबोला का जो फोकस है ये फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड का a 0 पे होता है। 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कोसेंट्रिक इफ़ दे हैव सेम। कोसेंट्रिक कब होंगे, जब उनका सेंटर सेम होगा। इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का एंगल क्या होता है 0। अब √x की यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लेना, इंटीग्रेशन करनी है। तो √x की इंटीग्रेशन करने के लिए इस पर पावर में 1 प्लस करें 3/2/3/2 + c, तो ये 2/3/x⁻³ ये राइट ऑप्शन बनती है। ये x × √x करने से ये x⁻³ आ जाती है। इसने पूछा इस लाइन ये जो है y = mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इसमें वो कह रहा है सिर्फ फंक्शन में 16 पुट कर दें, यहाँ 16 पुट करें, √16 - 12 करेंगे 4 और 4 का √2 आ जाएगा। ln ऑफ sin x का डेरिवेटिव लेना है 1/sin x और sin का डेरिवेटिव cos /sin आपके पास cot होता है। cos हाइपर 2x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव sin हाइपर 2x और एंगल का 2। cos की इंटीग्रेशन sin और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो sin π/2 1 और ये 0, राइट ऑप्शन इज़ 1। अच्छा जी, इसके बाद है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। लाइन की स्लोप बतानी है y2 - y1 x2 - x1 करें तो 14/7 यू विल गेट 2। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, फंक्शन का ln ले लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ v अलॉन्ग u, दिस इज़ v.u/u का मैग्नीट्यूड, v.u/u का मैग्नीट्यूड। विच वन इज़ ट्रू। अब ये स्टेटमेंट मिसिंग है, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए आगे कुछ लिखा होता तो हम उसके बारे में बताते हैं। विच वन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, इसमें से सर्कल की इक्वेशन कौन सी है जिसमें x के और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। विच पॉइंट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, उसने कहा कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 पुट करें, ये वाला पुट करें, ये 1 - 2 से -1 आता है, -1 > 6 होता है, नहीं होता, यही ऑप्शन बनती है। विच वन इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, कौन सा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप पुट करके चेक करिएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव बताना है 1/1 + x²।
द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट, जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो है वहाँ पे वो डिफाइंड ही नहीं होता 1 पे। सीकेंड इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होती है। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी है, ये वाली है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। इसके बाद देखें द फोकस ऑफ द पैराबोला, ये भी मेरे ख्याल में हमने बार बार की है। ये 0-4 आता है। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले -2x आता है। इंक्रीजिंग का मतलब है -2x को ग्रेटर दैन 0 रखें। इसका मतलब है 2 तो 0 हो जाएगा, x लेस दैन 0 होगा। 0 से छोटे नंबर्स, 0 से छोटे नंबर्स, 0 से छोटे नंबर्स, ये हैं बी ऑप्शन। ई की पावर x, ई की पावर लिमिट इन्फिनिटी, समथिंग हो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ये u v w है, तीनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं। उसने कहा इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड ही नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ना यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। इन दोनों में से अगर दो सेम होते तो उसका आंसर 0 होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का मेजर एक्सिस कहाँ होगा, ए बी से बड़ा होता है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू रिप्रेजेंट, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजन, इस लाइन का ओरिजन से डिस्टेंस बताना है। तो ओरिजन से डिस्टेंस बताने के लिए आपको याद होगा 39 को डिवाइड कर देंगे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, वो सी ओवर √a² प्लस b² सी पे मॉड लगा लें। ये p की वैल्यू होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन। इसका कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। इसके बाद देखें ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 2 है, ऑर्डर 2 है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्स मॉड का आपने इंटीग्रेशन करनी है, 0 से लेकर 2 तक पॉजिटिव आंसर्स हैं। तो x की इंटीग्रेशन x²/2 है, इसमें लिमिट पुट कर दें। 2 का स्क्वायर 4/2 -0, तो यू विल गेट 2। ये अभी हमने पीछे किया है, x⁴ का आंसर 1/3 आता है। इसके बाद 2024 के ग्रुप 2 के पेपर पे पहुंच गए हम। अभी देखते हैं 10 पेपर मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। इसके बाद देखिए डिफरेंशियल ऑफ √x, √x का डिफरेंशियल जो है वो आपके पास 1/2 √x dx होगा। अगर a b के इक्वल हो जाए तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है। साइन हाइपर x का डेरिवेटिव, साइन हाइपर x की वैल्यू की पावर x माइनस e पावर -x/2 होती है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 1 1 + 1 √2। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज 0। वेक्टर्स की डॉट 0 कब होती है, जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। लेंथ ऑफ लेट्यूस रेक्टम, पैराबोला की लेंथ ऑफ लेट्यूस रेक्टम 4a होती है। एवरी होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइंस थ्रू ओरिजन। एवरी होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 रियल लाइंस। अच्छा सॉरी, रियल कब होती हैं, जब h² - ab ग्रेटर देन 0 होता है। वैसे तो ये जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा ओरिजिन में से पास करती है, लेकिन उसने रियल का पूछा है। अच्छा, रियल में ग्रेटर देन में भी होती है, और ये रियल एंड को इंसिडेंट बोथ वाली ऑप्शन होगी। बोथ बी एंड सी इज़ द राइट ऑप्शन। अल्फ़ा कांस्टेंट है, ये तो मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा एमसीक्यू डिस्कस किया है। अल्फ़ा कांस्टेंट है तो आपके पास ये पूरा कॉट अल्फ़ा ही कांस्टेंट हो जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास dy होती है, सॉरी y होती है। कॉस का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास माइनस साइन है, π/2 पुट करना है, साइन π/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखें आपके पास, ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन था, शायद आपको याद हो। थ्योरम था लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a किसके इक्वल होता है, n a की पावर n -1 के। तो आप यहाँ पे 3 पुट कर दें तो ये 3a² बनेगा। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, इसमें a पुट कर दें तो 1/2 √a। यहाँ पे देखें ये ln ऑफ x है, 1/x आपके पास आगे पड़ा है तो इसकी पावर में 1+ हो जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट, फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा, जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 0 पे। ये किसका फार्मूला, ये है जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, क्योंकि 1/6 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता 1/2 u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड होता। पैरेललोपिड होता तो u v w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता। पैरेललोग्राम में सिर्फ u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड था।
2 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी पुट करके बेटा चेक करिएगा, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही सोल्यूशन होगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1, रिपीटेड MCQ है। 1/gx, ये आपके पास रेसिप्रोकल रूल लिखा हुआ है, -g'(x/g(x) का स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, 0 0 से जब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, cos स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x, तो ये आपके पास इसका आंसर बना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है i×j k, और k डॉट के आपके पास क्या होता है 1। u का मैग्नीट्यूड इज √2 द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। फिर पहली काइंड है, पहली काइंड का जो लैटिस रेक्टम है ये लैटिस रेक्टम है इसका, x = a। एसोसिएटेड इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन है, x + 2y = 6। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन का एंगल 90 डिग्री होता है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2a, कॉन्स्टेंट अब बाहर ले लें, 1/x की इंटीग्रेशन ln of x + c होती है। द फंक्शन इज़ मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसका ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव लें, 2ax + b, सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 2a। तो मिनिमम तब होती है जब सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0। तो 2a ग्रेटर दैन 0 कब होगा, जब a ग्रेटर दैन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये x⁻0 आपके पास क्या होती है 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी 0। a cos t a sin t, a और दोनों कोफिशिएंट सेम है। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। डायरेक्शन को साइंस ऑफ x एक्सिस 1 0 0। नेक्स्ट देखें द इक्वेशन, उसने पूछा ये किसकी इक्वेशन है। देखें इसको माइनस करें, x² - y² किसके इक्वल आएगा 1 की, जिसमें a और b के कोफिशिएंट सेम हो लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन का फ़र्क हो, तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। इसमें आपने सर्कल का रेडियस बताना है, रिपीटेड MCQ है। इसमें g की वैल्यू आपके पास -2, f की वैल्यू आपके पास -3 आती है, और रेडियस अगर आपने फाइंड करना है तो g² + f² - c के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा। ज़रा खुद करिएगा, वैसे अगर करते हैं तो मैं कर देती हूँ। 9 + 4 13 आ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। 1 - 2 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, तो दिस इज √2। फंक्शन की इंटीग्रेशन है a से b है तो माइनस हो जाएगा जब b से a होगी, जब ऊपर लिमिट a b से -b कर दी। राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, राइट भी हों और बाइसेक्ट भी कर रहे हों, कंकरेंट होते हैं। cos हाइपर x + sin हाइपर x, अब cos हाइपर x की वैल्यू क्या होती है e⁻x - e⁻−x/2। इसका एलसीएम ले लें, आपके पास राइट आंसर इसका क्या बन रहा है e⁻x। ये आपके पास बुक की लाइन है, ये आपके पास जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इसका डेरिवेटिव लिमिट लगा रहे हैं f' ऑफ सॉरी दिस इज f' ऑफ है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 5e⁻x। आपने इसका क्या लेना है, 3 डेरिवेटिव्स हैं, तो 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेने से e⁻x ने तो वही रहना है और 5 कांस्टेंट है, तो ये 5e⁻x ही आएगा। देखिए पहला डेरिवेटिव जब लूँगी तो 5e⁻x, दोबारा फिर e⁻x, फिर e⁻x, तो यही रहेगा। डिफरेंशियल ऑफ √y 1/2 √y, और y का डिफरेंशियल dy। चलिए लास्ट पेपर है आपके पास, विच वन इज़ आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = 2x। नेक्स्ट देखें द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x = a। फंक्शन a पे कंटिन्यूस कब होगा, जब फंक्शन की a पे वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम होगी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट देखें अगर आपके पास x f(θ) y g(θ) तो dy/dθ ये किसके इक्वल होगा dy/dθ/dx। आपने सिर्फ इसका चेन रूल बताना था, तो राइट ऑप्शन आपके पास सी बनती है। cos² x - sin² x का उसने आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया है, तो जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो इस पे दोनों पे ही पावर रूल लगता है, या अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो cos² x की जगह हम 1 - sin² x पुट करें
तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेती हूँ 1 का 0, इस पर पावर रूल आएगा, पावर लिखी 2, पावर में से 1 माइनस किया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये तो -4 नहीं 2 ही रहने दें, ये साइन 2x है, -2 साइन 2x। ई की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, ई की पावर एफ ऑफ एक्स और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आपने y का डिफरेंशियल लेना है, एक्स के का डिफरेंशियल 2x dx और 1 का 0 हो जाएगा। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन, तो ln ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने सारे फार्मूलाज याद करने का तरीका बताया था। व्हेन द एक्सप्रेशन एक्स को हम क्या पुट करते हैं, मैंने आपको बताया था वो वैल्यू पुट करते हैं जिससे आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए, तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास ln ऑफ एक्स होती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, 2 ln माइनस हो रहे हैं तो वैल्यूज डिवाइड हो जाएगी, आपके पास आंसर ln ऑफ 2 आता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। फिर वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, 0। लाइन की ये स्लोप इक्वल है, पैरेलल लाइन है। लाइंस इमेजिनरी कब होती हैं, जब ए स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होता है। द पॉइंट लाइज इन द रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी, जिसको सेटिस्फाई करेगा उसके रीजन में होगा। कॉनिक इज कॉल्ड सर्कल, सर्कल की सेंट्रिसिटी 0 होती है। इन एन एलिप्स फॉकी कहाँ लाया करते हैं, मेजर एक्सिस पे लाया करते हैं। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, इनको 0 के इक्वल रखें, यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 और वाई की 2 आती है, तो ये आपके पास इसका सेंटर वो जो एच और के पे लिखते हैं। आप वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो उनकी क्रॉस होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोव प्लेनर वेक्टर इज 0, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे। बेटा 36 मिनट की वीडियो बनी है ये, और मैंने आपको 5 साल में मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर मिला के दोनों टाइप के 10 पेपर हो गए। ईच पेपर में कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 को ज़रा 10 से मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ 36 मिनट में सॉल्व कराए हैं। बेस्ट ऑफ लक, होप यू आप सबके लिए इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको एमसीक्यूज़ का पैटर्न भी पता चलेगा। थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू।